हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 17 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विद द एडिशन ऑफ लोनार लेक एंड सूर सरोवर इन द लिस्ट ऑफ रामसर लिस्ट, हाउ मैनी रामसर साइट्स नाउ इंडिया हैज़? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। रामसर की सूची में लोनार झील और सूर सरोवर को शामिल करने के साथ अब भारत में 41 रामसर स्थल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है और सूर सरोवर जिसे कीथम लेक कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश की आगरा में है, इनको रामसर साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अच्छा, अब जो ये लोनार लेक है फ्रेंड्स, इसका निर्माण 50,000 साल पहले हुआ था, जब एक उल्कापिंड या फिर मीटियोराइट पृथ्वी से टकराया था। इस लेक की जो शेप है वो ओवल शेप है। और जो भी वेटलैंड्स फ्रेंड्स रामसर साइट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, तब उनके संरक्षण के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए 1971 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसे नाम दिया गया था रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर ट्रीटी। और फ्रेंड्स, आंसर मैंने आपको बता ही दिया। इसी के साथ अब 41 रामसर वेटलैंड्स भारत में इंक्लूड हो चुकी हैं। और अगर हाल ही की बात करें तो बिहार को अपनी पहली रामसर साइट मिली थी काबरताल के रूप में, काबरताल वेटलैंड्स के रूप में। और उत्तराखंड की भी जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। इसी के साथ ये भी उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बना था, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजूभाई वाला, कैपिटल है बेंगलुरु। और फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य जो है ये साउथ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, जिसे पहले स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसे कर्नाटक का नाम दिया गया। बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, तो आप इसको जरूर याद रखें। सादत रहमान साकिब, हु वॉन द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020, इज फ्रॉम विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सादत रहमान साकिब, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है, ये बांग्लादेश से हैं। और फ्रेंड्स, इनको ये अवार्ड दिया है नोबेल पीस प्राइज़ विनर मलाला यूसुफजई ने। और ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई है ये नीदरलैंड्स में हुई है। और जो अवार्ड गिविंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है किड्स राइट्स। और फ्रेंड्स, मलाला यूसुफजई का आप याद रखना कि ये यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सादत रहमान साकिब की। तो इन्होंने साइबर बुलिंग को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप की है जिसका नाम है साइबर टीन्स। तो ये ऐप लोगों को इंटरनेट सेफ्टी के बारे में जानकारी देती है। फ्रेंड्स, साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा निगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स या फिर वल्गर कंटेंट सेंड करना या उनके द्वारा फिर ब्लैकमेलिंग करना। The finance minister has directed banks to link all accounts with Aadhaar numbers by which date? The correct answer is option A. तो वित्त मंत्री ने बैंकों को सभी खातों को आधार नंबर से 31 मार्च 2021 तक जोड़ने के निर्देश दिए हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जब बैंक्स और आधार नंबर को जोड़ा जाता है तो इससे डुप्लिसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, और जो भी LPG या फिर और तरह की सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आती है। विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पब्लिश्ड ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो मूडीज़ जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट प्रकाशित की है। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में कहा गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो मूडी ने कहा है कि जो इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट है वो -8.9% रहेगी 2020 के लिए। हालांकि पहले जो इन्होंने इंडिया की जो GDP फोरकास्ट की थी उसमें कहा गया था कि -9.6% रहेगी। और फ्रेंड्स, 2021 के लिए इन्होंने फोरकास्ट की है 8.6%, जो कि पहले इन्होंने 8.1% कहा था। और मूडीज़ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स।
तारकिशोर प्रसाद एंड रेणु देवी हैव बीन अपॉइंटेड द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ये बिहार के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार इलेक्शन संपन्न हुए हैं और इस पर एक कंप्लीट वीडियो आज आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, ताकि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कर सकें। तो नीतीश कुमार ने बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में 7वीं बार शपथ ली है फ्रेंड्स। और आपको पता ही होगा कि एनडीए जो कि एक गठबंधन है, इसने सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर निकाली हैं, 125 सीट्स। और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान और कैपिटल है बिहार की पटना। Who represented India at the 15th East Asia Summit? The correct answer is option B। तो 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक हनोई डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया है। और ये भी आप याद रखना कि ये 15th एनिवर्सरी है ईस्ट इंडिया समिट की। अच्छा, अगर हम ईस्ट एशिया समिट की अगर हम ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें 10 आसियान कंट्रीज़ हैं, साथ ही 8 कंट्रीज़ और भी इंक्लूड हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। फ्रेंड्स पहले इसमें 16 देश ही शामिल थे और वर्ष 2011 में यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया को इसमें जगह दी गई। आसियान लीडर्स की मीटिंग जब होती है तो उसके बाद में ये ईस्ट एशिया समिट संपन्न होती है। 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसकी फर्स्ट बैठक संपन्न हुई थी। और फ्रेंड्स इस मीटिंग का उद्देश्य एशिया पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी एंड डिफेंस के बारे में डिस्कस करना, उसका एक प्रारूप बनाना रहता है। What amount will be provided by the central government to the Department of Biotechnology for the COVID Suraksha mission? The correct answer is option D। तो केंद्र सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और फ्रेंड्स जो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। Which state government launched SARS campaign on the occasion of World Pneumonia Day? The correct answer is option B। तो विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर उड़ीसा राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है। सांस का मतलब है फ्रेंड्स सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। और फ्रेंड्स जो निमोनिया है ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जो सीधे फेफड़ों पर असर डालती है। इस बीमारी में फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं और दोनों फेफड़ों के जो एयर सैक्स या फिर वायुकोश होते हैं उनमें मवाद या फिर पस भर जाता है, जिससे बलगम, बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी समस्याएं होने लगती हैं। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा फ्रेंड्स आपको पता होगा हमारे नेशनल एंथम में एक टर्म आती है ना उत्कल, तो वो उड़ीसा राज्य से ही संबंध है। उड़ीसा को ही उत्कल स्टेट कहा जाता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, तो जो उत्कल है ये उड़ीसा है यहाँ पर। वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इस बार 2020 में इसका थीम रहा है द नर्स एंड डायबिटीज़। और फ्रेंड्स इस दिन 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने मिलकर इंसुलिन को डिस्कवर किया था, इंसुलिन को डिस्कवर्ड की थी। तो इनका बर्थडे होता है इस दिन, सर फ्रेडरिक बेंटिंग का, 14 नवंबर के दिन। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द स्टैचू ऑफ पीस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान राज्य में शांति प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। और फ्रेंड्स ये जो स्टैचू ऑफ पीस है तो ये जिस दिन इन्होंने लॉन्च किया है, ये जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज इनकी 151वीं जन्मतिथि के रूप में इनको डेडिकेट किया गया है। और 151 इंच लंबी ये स्टैचू है और अष्ट धातु यानी 8 तरह की धातु से मिलकर ये बनाए, जिसमें कि कॉपर मुख्य रूप से इसमें शामिल किया गया है, कॉपर धातु।
अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। तो अयोध्या ने 6 लाख से ज़्यादा लैंप या फिर दिया जलाकर और कम से कम 45 मिनट तक इनको जलाकर रखा और इसी तरह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है दिवाली के दिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित WHO ग्लोबल सेंटर स्थापित करेगा। और फ्रेंड्स घाना के पूर्व राष्ट्रपति जेरी रॉलिंग्स का निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति इनका भी निधन हो गया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट? शिलोंग। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बिहार। आसन कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। हु इज द करंट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? अजय कुमार भल्ला। विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। रानीगंज कोलफील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रानीगंज कोलफील्ड किस राज्य में स्थित है? फोनोपेन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? फोनोपेन किस देश की राजधानी है? हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, इनके प्रधान सचिव कौन है? विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ईस्ट? किस देश को पर्ल ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराने हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो है इस पे लगभग 1400 या 1500 व्यूज़ आते हैं, लेकिन आंसर केवल 5 या 6 ही एस्पिरेंट्स हैं जो डेली प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड जरूर कराया करें। साथ ही फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में फ्रेंड्स आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके फ्रेंड्स ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।